कितने सालों के बाद यहाँ आया, लेकिन लगता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है अब तक। आपने ठीक कहा। हाँ मुसाई, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बस दीदी, मूड कुछ ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई मुसाई? तुम मॉम डैड से मिलने जा रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आया। ठीक है, ऐसा करती हूँ, ये वाला पहनती हूँ। लगता है आ गए। ये तो गलत बात है। मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगी, इसलिए हमने सोचा इस बार हम आपको डराएं। तुम सबका स्वागत है। अरे शिनचैन, तुम इधर आ जाओ मेरे पास बेटा, इधर आ जाओ। हेलो नाना जी, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या कर रहे हो शिनचैन? डैड, और बताइए कैसे हैं आप? कैसे चल रहा सब कुछ? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? ओह हिमावारी, तुम कैसी हो बेटी? मुसाई, चलो अंदर चलो। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैड? ये क्या बात हुई? डैड से इतने दिनों के बाद मिली हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता कि डैड से कैसे मिला जाता है? बहुत गलत बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है डैड। और मिर्ची, तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं? कम से कम इसे नमस्ते कहना तो सिखा देती। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने सिखाने की बहुत कोशिश की, पर आप इसे जानते हैं ना। हाँ, मॉम ने बहुत कोशिश की। मिर्ची, कम से कम हिरोशी को चाय तो दे दो। हाँ बात ठीक है डैड, रुकिए मैं भी आती हूँ। समझाओ, कोई नहीं समझता। अच्छा ये तो बताइए डैड कि यहाँ का मौसम आजकल कैसा रहता है? हिमावारी। मैं भी हूँ। हाँ शिनचैन, तुम भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, पर डैड मुझसे कभी खुश नहीं रहते, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मुसाई, बाद में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? हाँ, आपको क्या बात करनी है मॉम? अरे ये सब क्या है मॉम, इतनी सारी फाइल्स? तुम्हें इनके यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ, पर मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ ना मॉम, मुझे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाई मौसी। मैं सब समझ गई, आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ पे रहूँ और यहाँ रहकर नौकरी करूँ, पर मेरी जॉब अच्छी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मॉम की बात मानकर यही कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाई, यहाँ नौकरी करोगी तो कम से कम मॉम डैड के साथ रह सकोगी। तुम दूर रहती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मैं अपना ध्यान अच्छी तरह रख सकती हूँ मॉम। मुसाई, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मिर्ची के साथ रह रहकर तुम भी बिल्कुल इसकी तरह ही हो गई हो। हाँ, ये मिठाई तो वाकई बहुत बढ़िया है डैड। मुझे बताओगी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखो, हिमावारी को ये पसंद नहीं आया। शिनचैन, जरा मुझे दिखाओगे? मॉम, मैं यहाँ नहीं रहूँगी और ना ही यहाँ कोई काम करूँगी, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये मेरा आखिरी फैसला है, ठीक है? तुम इतनी जल्दी किसी फैसले पर कैसे पहुँच सकती हो? थोड़ा बहुत काम करके तो देखो। मैं जो काम कर रही हूँ उससे खुश हूँ, लेकिन इनके यहाँ तुम्हें महीने में सिर्फ 15 दिन ही काम करना होगा। इनकी कंपनी भी अच्छी है। देखने में तो लग रहा है। पता है, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती भी हूँ। तो मेरे कहने पर ये तुम्हें नौकरी जरूर दे देंगे, बस तुम्हें एक बार इनसे जाकर मिलना होगा और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक बात और, इनका ऑफिस हमारे घर से दूर भी नहीं है। अरे हिमावारी, तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं, तुमने सारे फोटोज निकाल दिए। कितनी पुरानी फोटो है ये। ये करीब 10-12 साल पुरानी है ना? बिल्कुल ठीक कहा। पर इनमें से मॉम कौन सी है? मैं बताती हूँ शिनचैन, ये मसाई मासी, ये तुम्हारी मॉम और ये मैं। यकीन ही नहीं होता कि आप दिनों में इतना प्यार था। तुम्हारा
नाम से बहुत मशहूर थे। क्या कहा? ब्यूटीफुल सिस्टर्स? ब्यूटीफुल सिस्टर्स। पर मेरी बचपन की फोटोज इतनी कम क्यों हैं? ऐसी बात नहीं है, मेरी भी बचपन की बहुत कम फोटोज हैं एल्बम में। क्योंकि हमारे घर तुम्हारे जैसा अच्छा फोटो खींचने वाला कोई नहीं था ना। पर मैं तो हमेशा से आप लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन तब तुम बहुत छोटी थी। अरे गुरिप्पा, ये कौन है? ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत मस्ती भी करते थे। कभी कभी वो हमारे साथ खेलने आया करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। हाँ, पता नहीं। कल हम लोग घूमने जाएंगे। हो सकता है हमें कोई पुरानी जान पहचान वाला दोस्त मिल जाए। मुसाई? बिल्कुल नहीं। ये भी क्या बात हुई? अभी तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ? और क्या दीदी, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बहुत बातें हो गई, पहले हम लोगों को कुछ खा लेना चाहिए। तो सुनिए, देखो मुसाई, एक बार नौकरी के बारे में फिर से सोच लो। हम लोग तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें हमेशा सही सलाह देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मुसाई, चाय लेकर आओ। मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। आप लोगों को पता भी है मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे एक दिन कितनी तरक्की मिलेगी। मैं एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर बन जाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ वापस क्यों आऊँ? हाँ, तुम बहुत दिनों से हम लोगों से दूर रह रही थी, इसलिए हमने सोचा तुम यहाँ नौकरी करोगी तो अच्छा रहेगा। अब मान भी जाओ मुसई, कुछ दिन यहाँ नौकरी करके देख लो। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना। मैं भी हमेशा से बड़ों की बात मानती आई हूँ। मॉम, मैं भी तो बिल्कुल आकर ही गया हूँ ना। मुसाई, अब बस तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे जल्दी से बता दो। मैंने मना किया ना। बहुत सारी जॉब्स हैं, खुद देख लो तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है। आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? रुकिए, मैं बताऊंगा। ऊपर से तीसरा। ये लो, मुझे दिखाइए। अरे वाह मुसाई, इनकी कंपनी तो काफी मशहूर है। इनकी कंपनी में हमारी जान पहचान के बहुत लोग हैं। हाँ? मुझे करनी होती जॉब तो मैं यहाँ जरूर करती। इनकी कंपनी कैसी रहेगी? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें इनके यहाँ नौकरी करनी चाहिए। ये सैलरी अच्छी दे रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ। नहीं, इनके यहाँ करनी चाहिए। मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मुसाई, तुम्हें एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ मॉम। मुसाई, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। तुम कभी भी हमारी बात मानती क्यों नहीं हो? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं कब से समझा रही हूँ मुझे नौकरी नहीं करती, नहीं करती। देखो, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। हम तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रहे हो रहा है। देखिए ना, ये हमारी बात तो मान ही नहीं रही है। लेकिन तुम इसे बाद में भी तो समझा सकती हो। मेरे ख्याल से हमें इसे इसी समय समझाना होगा, नहीं तो ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह हो जाएगी। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? चांदू चाहिए। वैसे तुमको नई जॉब तो करनी ही चाहिए। मैं नई जॉब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपने काम में एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन तुमने तो अभी अभी काम शुरू किया है। तो क्या हुआ? मुझे तो अपना काम अच्छी तरह आता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ये हमेशा की तरह फिर से भाग गई। ये अब तक वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। नहीं, उसे यही काम करना होगा। प्राइवेसी।